Good morning friends. Today we are going to start chapter 15, the story of man. The story of man. Early man lived in jungle. बेटे यानी कि मनुष्य की कहानी, ठीक है, यानी कि पहले जो अर्ली मैंस थे, ठीक है, अर्ली मैंस को आदि मानव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अर्ली मैन लिव्ड इन जंगल, आपको पता है कि अर्ली मैन कहाँ रहते थे बेटे, जंगल में रहते थे। देयर लाइफ वो जस्ट लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, उनका जो जीवन होता है बिल्कुल सिमिलर, हम कह सकते हैं बिल्कुल एज इट इज सिमिलर ऑफ एनिमल्स, पशुओं से मिलता जुलता था पहले, ठीक है। दे वर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स लाइक लॉयंस, दे वर अफ्रेड यानी कि वे डरते थे ऑफ एनिमल्स से, लाइक जैसे कि लॉयन, टाइगर, एलिफेंट्स एट्सेट्रा, इन सब से ही डरते थे। दीज एनिमल आर स्ट्रोंगर, दीज एनिमल्स, ये जो एनिमल्स थे, आर स्ट्रोंगर, मजबूत थे, शक्तिशाली थे, एंड मोर पावरफुल यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली थे देन मैन, मनुष्य की अपेक्षा। देन मैन, अर्ली मैन लिव्ड इन डार्क केव्स, यानी कि जो अर्ली मैन से वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। दे लीड अ वेरी हार्ड लाइफ, यानी कि वे व्यतीत करते थे वेरी हार्ड लाइफ, बहुत ही कठोर जीवन। फूड वॉज देयर मेन प्रॉब्लम, भोजन उनकी मुख्य समस्या थी, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे, ठीक है। दे कलेक्टेड द फ्रूट्स, यानी कि वे फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, उन्होंने फ्रूट्स को इकट्ठा किया ऑफ ट्रीज, पेड़ों से, एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट, और पौधों की जड़ों से। समटाइम, कई बार, दे किल्ड स्मॉल एनिमल, कई बार वो यानी कि छोटे छोटे जो पशु होते हैं और पक्षी, उनको मारते थे। दे एट, और वे खाते थे देयर फ्लैश रॉ, उनका मांस कच्चा, यानी कि एज इट इज, यानी कि उसको पकाते नहीं थे, एज इट इज उसको खा जाते थे। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू किल एनिमल्स, बट इट वॉज डिफिकल्ट, परंतु उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, फॉर देम टू किल एनिमल, पशुओं को मारना, विथ बेयर हैंड, बिल्कुल बेयर यानी कि खाली हाथों से, ठीक है, यानी कि हमारे पास वेपन्स हो तब तो हम उसको इजीली मार भी दें, बट विदाउट बेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। दे नीडेड सम वेपन्स, उनको आवश्यकता हुई वेपन्स, हथियारों की, और टूल्स, वेपन्स और टूल्स सेम, ठीक है, टू किल द एनिमल, पशुओं को मारने के लिए। अर्ली मैन यूज्ड स्टोन, यानी कि जो अर्ली मैन थे वो पत्थरों का प्रयोग करते थे, विद शार्प एजेस, जिनके यानी कि नुकीले एजेस होते बेटा, किनारे, जैसे लाइक एस ये वाला, ठीक है। तो इसका क्या है, एज क्या है, बिल्कुल नुकीले, ठीक है। एट टूल्स, दे ऑल्सो मेड शार्प एंड द पॉइंटेड वुडन स्टिक, फिर बेटा उन्होंने क्या बनाया, दे ऑल्सो मेड शार्प, उन्होंने बनाए शार्प, नुकीले, एंड द पॉइंटेड, पॉइंटेड भी वही होता है, ठीक है, ठीक है, आगे से तीखा, वुडन, लकड़ी के स्टिक, यानी कि लकड़ी की स्टिक बनाई उन्होंने। दे वर नाउ एबल टू किल, अब वो क्या योग्य हो चुके थे, टू किल इवन बिगर एनिमल्स, अब वो बड़े बड़े पशुओं को भी मारने में काफ़ी योग्य हो गए थे। विद देयर शार्प टूल, अपने नुकीले हथियारों से, ठीक है, इन नुकीले हथियारों से वो अपने जैसे कि एनिमल्स को इजीली किल कर देते थे। दे कैप्ट ऑन इम्प्रूविंग द टूल्स, यानी कि उन्होंने अपने, यानी कि ये नहीं है कि उन्होंने इस टाइप के वेपन्स बनाए तो उन्होंने छोड़ दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। दे कैप्ट, उन्होंने जारी रखा, ऑन इम्प्रूविंग, सुधार करना, द टूल्स, औजारों में, एंड बिकम्स हंटर, और अपने उन्होंने शिकार, बिकेम हंटर्स, ठीक है। दे मेड, यानी कि बेटा आज की टेक्नोलॉजी भी यही है कि जरूरी नहीं कि एक टाइप की मशीन बने तो उसी पे काम करना छोड़ देंगे, बहुत सारे यानी कि जो हमारे इंजीनियर होते हैं वो यानी कि इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, कैप्ट रखते हैं अपनी इंजीनियरिंग को, ठीक है, आगे बढ़ाते ही रहते हैं। दे मेड स्पीयर बाय टाइंग शार्प स्टोन टू द ब्रांचेस कट फ्रॉम द ट्री, यानी कि दे मेड, उन्होंने बनाए स्पीयर, भाले, बाय टाइंग शार्प स्टोन, ठीक है, यानी कि जो नुकीले जो पत्थर थे, टू द ब्रांचेस कट फ्रॉम द ट्री, ठीक है, यानी कि उन्होंने पेड़ों की टहनियों को काट के उन्होंने बनाए। दे लर्न, उन्होंने सीखा, टू प्रोटेक्ट देमसेल, अपने आप को सुरक्षित रखने, ठीक है, उन्होंने यानी कि दे लर्न, अपने आप को सुरक्षित रखना भी सीखा, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाइल्ड एनिमल, जो वाइल्ड एनिमल, जंगली जो पशु, उनसे भी बचाव करना सीखा। अर्ली मैन हैड नथिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल फ्रॉम कोल्ड, बट बेटा एक प्रॉब्लम थी उनके पास कि भाई वो सर्दी से बचने के लिए उनके पास कोई भी सुरक्षा का सोर्सेस नहीं थे उनके पास। दे रैप्ड, वे लपेटते थे देयर बॉडी, अपने शरीर पर, विद द स्किन ऑफ एनिमल, पशुओं की जो खाल होती थी उसी से वो अपने शरीर को रैप्ड करते थे, लपेटते थे, ओके। डिस्कवरी ऑफ फायर, बेटे आग की खोज,
आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय बाद, अर्ली मैन लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन। बेटे काफ़ी समय बाद उन्होंने आग जलाना भी सीखा, किसके द्वारा? बाय रबिंग। रबिंग होता है बेटा एक दूसरे को यानी कि घसीटना, रगड़ना। टू स्टोन, आपस में 2 स्टोन थे, उनको रगड़ा, टुगेदर एक साथ। वन डे, एक दिन, अ पीस ऑफ रॉ फ्लैश फेल इनटू द फायर। फिर बेटा क्या हो कि एक दिन पीस ऑफ रॉ फ्लैश यानी कि कच्चा मांस फेल गिरा इनटू द फायर, आग में, एंड गॉट रोस्टेड, और वो क्या हो गया? पक गया। रोस्टेड होता है बेटा पका हुआ, ठीक है। दे फाउंड, उन्होंने पाया, द पीस सॉफ्टर एंड टेस्टियर, यानी कि उस टुकड़े को उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट मिला और टेस्टियर और स्वादिष्ट था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, फिर उसी दिन से दे बिगेन टू रोस्ट देयर फूड, उस दिन से उन्होंने क्या है? अपने भोजन को पकाना शुरू कर दिया था। अर्ली मैन वॉज अफ्रेड टू फायर, वो पहले आग से डरते थे, ठीक है, अर्ली मैन यानी कि आग से डरते थे। बट दे वॉज ऑल्सो एन्जॉयड इट्स वार्मथ, परंतु क्या हुआ? जब यानी कि सर्दी यानी कि कोल्ड सीजन आता तो उसने उसको एन्जॉय किया, आनंद लिया, किस चीज़ से? इट्स वार्मथ, उसकी गर्मी से, ठीक है। तो दे ब्रॉट अ बर्निंग स्टिक एंड द केप्ट इट बर्निंग बाय एडिंग ड्राई लीव्स, उसके बाद उन्होंने स्टिक जो होती हैं उनको जलाना शुरू किया, एंड केप्ट इट, इसको जारी रखा, बर्निंग जलाना, बाय एडिंग ड्राई लीव्स, जैसे सूखी जो पत्तियाँ होती है उसको ऐड कर देते उसमें ऐसे, एंड स्मॉल ट्विग, और छोटी छोटी टहनियाँ। दे सा, उन्होंने देखा, द एनिमल्स रनिंग अवे फ्रॉम द फायर, उन्होंने देखा कि पशु भी क्या है? आग से डरकर भाग रहे हैं, ठीक है। फायर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एज वेल, और फिर क्या था कि उनको जो वाइल्ड एनिमल थे उनसे भी उनकी सुरक्षा यानी कि होने लगी। द डिस्कवरी ऑफ द फायर चेंज द लाइव्स ऑफ द अर्ली मैन, अब बेटे आग की खोज ने उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला दिया था, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ द फायर इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्ली मैन्स, ठीक है, ओके। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर read in next video. If any problem related this chapter, so I will sort out in Zoom class, okay. Thank you, have a nice day.